और डीएनए में अब हम आपको दिल्ली से 2075 किलोमीटर दूर बसे एक ऐसे गांव में लेकर चलेंगे जो देश के सबसे सहनशील गांवों में से एक है। यह भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय का एक छोटा सा गांव है। यहां भौगोलिक परिस्थितियां बहुत कठिन हैं और इस जगह को आजादी के 69 साल बाद भी विकास का कोई सुख नहीं मिला है। तब भी इस गांव का डीएनए हिंदुस्तानी है। आपने एक बात पर गौर किया होगा कि अक्सर हमारे देश के पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाले लोगों के साथ पराये लोगों जैसा व्यवहार किया जाता है। कई बार उन्हें यह कहकर ताने मारे जाते हैं कि वो मेरे और आपके जैसे नहीं दिखते। आपने ये भी महसूस किया होगा कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ी हुई खबरें बहुत कम आती हैं और अगर आती भी हैं तो तब आती हैं जब वहां कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हुई हो या फिर राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन जाए। लेकिन हमने इन हालात को अपने स्तर पर बदलने की कोशिश की है। हम लगातार पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से आपके लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम आपको अरुणाचल प्रदेश के तवांग और चूना पोस्ट लेकर गए थे। कुछ दिन पहले हमने आपको मणिपुर की तकलीफें भी दिखाई थी और आज हम मेघालय की बात करेंगे। मेघालय में कुल 6,861 गांव हैं और इनमें से करीब 50% ऐसे गांव हैं जो आज भी विकास और बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। मेघालय का रौबा गांव एक पिछड़ा हुआ गांव है। इसे आप देश का एक सहनशील गांव भी कह सकते हैं क्योंकि पिछले 69 वर्षों में ना तो इस गांव तक आने के लिए कोई सड़क बनी है और ना ही यहां के बच्चों के लिए कोई ढंग का स्कूल है। मेघालय में करीब 5,48,000 परिवार रहते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से करीब 2,24,000 परिवार ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, यानी मेघालय की 41% आबादी गरीब है। जरा सोचिए ये कितनी बड़ी विडंबना है कि आजादी के 69 वर्ष के बाद भी हमारे देश का एक राज्य ऐसा है जिसकी आधी आबादी गरीब है। इन गांवों में बुनियादी सुविधाओं की कमी के साथ साथ एक और समस्या भी है और वो है बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ। मेघालय की 443 किलोमीटर की खुली सीमा बांग्लादेश से लगती है और यहां लगातार घुसपैठ होती है। लेकिन इसके बाद भी यहां के लोग देश की व्यवस्था पर विश्वास करते हैं और शिकायत तो करते हैं, लेकिन साथ साथ उनकी उम्मीदें आज भी बरकरार हैं। अपनी रिपोर्ट दिखाने से पहले हम देश के आम लोगों को, आप सबको और दिल्ली के वीआईपी इलाकों में बैठकर पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को मेघालय के बारे में कुछ मूलभूत जानकारियां देना चाहते हैं। मेघालय बांग्लादेश की सीमा से लगा भारत का ही एक राज्य है जिसकी जनसंख्या करीब 32 लाख है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय में खासी, गारो और अंग्रेजी भाषाएं बोली जाती हैं। मेघालय की साक्षरता दर करीब 75% है और यहाँ की करीब 80% जनसंख्या खेती पर निर्भर रहती है। मेघालय के बारे में कहा जाता है कि वहाँ बिजली सरप्लस है, यानी जरूरत से ज्यादा बिजली है, लेकिन इसके बावजूद रौबा गांव में सिर्फ 2 से 3 घंटे ही बिजली आती है। मेघालय में भले ही विकास कम हुआ हो, लेकिन यहाँ के लोगों की सोच बहुत विकसित है। अपनी रिपोर्टिंग के दौरान हमने यहाँ के लोगों से मुलाकात की और उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनी, जो आज आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेघालय के बहुत से लोगों के सामने समस्याओं का एक पहाड़ खड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इनकी देशभक्ति और सहनशीलता में कोई कमी नहीं आई है। इन लोगों को इनके हिस्से का विकास मिलना ही चाहिए, ये उनका हक है और हमारी इस रिपोर्टिंग का मकसद भी यही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर हिंदुस्तानी का दिल अपने देश की मिट्टी के लिए धड़कता है। लेकिन यह एक दुखद विडंबना है कि भारत की इसी जमीन पर बसे मेघालय में गूंजने वाली हिंदुस्तानी धड़कनें किसी को सुनाई नहीं देती। हालांकि जी न्यूज देश के हर उस हिस्से से जुड़ी खबरें आपको दिखाता है जो डिजाइनर पत्रकारों की एडिटिंग मशीन पर
एडिट करके दबा दी जाती हैं। मेघालय का यह गांव देश का एक ऐसा ही खूबसूरत हिस्सा है जहां रहने वाले लोगों के रोम रोम में भारत की सभ्यता और संस्कृति बसी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 2075 किलोमीटर दूर बसे मेघालय के रौबा गांव की ये तस्वीरें आज तक आपने नहीं देखी होंगी। खूबसूरत पहाड़, शानदार जगह और भोले भाले लोग, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि इसे आप देश के सबसे पिछड़े गांव में से एक कह सकते हैं। देश के सबसे पिछड़े गांव में से एक रौबा आज भी आजादी के 69 साल बीत जाने के बावजूद विकास की उम्मीद लगाए बैठा है। आप इसे भारत के सबसे सहनशील गांव में से भी एक कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 69 वर्षों में रौबा गांव तक आने के लिए ना तो सड़कें बन पाई और ना ही यहां बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हो पाई। पहाड़ों के बीच बसे इन इलाकों में मौसम का कोई ठिकाना नहीं होता और बारिश और बर्फबारी से यहाँ के हालात बद से बदतर हो जाते हैं। ये सड़क रौबा गांव को शिलांग से जोड़ती है, लेकिन अगर आप इन सड़कों की हालत देखें तो आप बड़े आराम से समझ सकते हैं कि किस तरीके से सड़कों को मेंटेन नहीं किया गया है और इस वजह से बरसात के दिन में या बर्फबारी के दौरान रौबा गांव देश के दूसरे हिस्सों से पूरी तरीके से कट जाता है। रास्ते काफ़ी उबड़ खाबड़ हैं और इन पूरे रास्तों में आपको ऐसी ही सड़कें मिलेंगी जो यहाँ के इन इलाकों की दुर्दशा की कहानी बयां करती हैं। मेघालय की 443 किलोमीटर की खुली सीमा बांग्लादेश से लगती है और बांग्लादेश से इन इलाकों में बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठ हो रही है। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक महज 6 साल में बांग्लादेश के रास्ते मेघालय में करीब 19,000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों ने घुसपैठ की। मेघालय में इन पहाड़ों को पार करते ही कुछ दूर आगे चलने के बाद बांग्लादेश के इलाके शुरू हो जाते हैं। बांग्लादेश की तरफ से इन इलाकों में बड़ी संख्या में घुसपैठ हो रही है, जिसकी वजह से मेघालय के लोगों के सामने कई तरीके की चुनौतियां सामने आने लगी हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग से कुछ किलोमीटर आगे चलते ही हमें खूबसूरत पहाड़ों और बादलों के बीच बसे ये इलाके देखने को मिले। इसे आप भारत का स्कॉटलैंड भी कह सकते हैं। शिलांग से 70 किलोमीटर दूर आगे जाने के बाद हम रौबा गांव में पहुंच गए। ये वो इलाके हैं जहां आज तक देश का कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं आया। रौबा गांव के लोगों के सामने पहाड़ जैसी समस्याएं हैं। ये इलाके देश के दूसरे इलाकों के मुकाबले काफी पिछड़े हैं। नोटिस में कितना कुछ होता है, अच्छा भी होता है, खराब भी होता है, लेकिन हम लोग देखते हैं अभी भी जब हम टीवी खोलकर बैठते हैं तो मेनलैंड इंडिया का तो बहुत कुछ सुनने को देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग जब नोटिस का बहुत सारा न्यूज़ होता है, इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन वो हम लोग को पता नहीं चलता है। हम लोग खुद यहाँ बैठकर भी हम लोग नहीं जानते हैं और लोग बाहर में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में और आउटसाइड ऑफ नॉर्थ ईस्ट उन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है नॉर्थ ईस्ट के बारे में। सो आई लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द नेशनल मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, एवरीबडी टू एटलीस्ट focus on North East. We have so many things to show and so that everybody like इंडिया के लोग भी हम लोग को देख सके। इस गांव में 37 घर हैं और गांव की जनसंख्या है करीब 250। सभी लोग खेती करके अपने परिवार का पेट पालते हैं, लेकिन खेती से आजकल काम कहां चलता है। इसलिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूर दराज के इलाकों में जाकर मजदूरी भी करते हैं। जो लोग हैं वो लोग मेनली डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर और राइस उनका स्टेबल फूड है। और एग्रीकल्चर और स्पेशली हम इंटीरियर विलेजेस में जाए तो उनका लैंड होल्डिंग थोड़ा कम होने के कारण वो लोग वेज लेबर भी उनका एज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होता है। हमें यहाँ बहुत कम लोग ऐसे मिले जो हिंदी बोल सकते थे। हमें पता चला कि इस पूरे इलाके के सभी गांवों का हाल एक जैसा ही है। ना तो पीने का साफ पानी है, ना ही आसपास बेहतर अस्पताल, और बिजली भी पूरे दिन में 2 से 3 घंटे से ज्यादा नहीं आती। इतनी दिक्कतें होने के बावजूद रौबा गांव के लोग बेहद जागरूक हैं।
लोग सफाई से लेकर जंगल की अहमियत तक को अच्छी तरह से समझते हैं। जंगल से मतलब हम लोग का नंबर 1 है जो एनवायरनमेंटल के लिए ना, जो दिख रहा है सब जंगल ख़त्म हो गया, तो हम लोग इधर में प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है गांव का तरफ से। मतलब पूरा जो सब महिला है, जो मेन पुरुष भी है, वो लोग सब इकट्ठा करके मीटिंग करके मतलब इधर में एक ठो डिसीजन लिया जो इस जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब फॉर इकोनॉमिक लाइवलीहुड के लिए भी और फॉर एनवायरनमेंटल के लिए भी। यानी यह साफ है कि आजादी के 69 वर्षों के बाद इन लोगों की जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया है। हालांकि कुछ सरकारी प्रयासों के जरिए इन लोगों की मदद की जा रही है, जिससे ये लोग रोजगार के दूसरे जरिए खोज सकें। यहाँ पर उन्नति डेवलपमेंट को लेकर बहुत कम हुआ है, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोंग विद आईफाद उन लोग ने एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था। 99 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बोलते हैं हम लोग, नरकॉम इन ब्रीफ, इन शॉर्ट। सो इनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को वो हम लोग महिला लोग को एकत्रित करके उनको एक ग्रांट देते हैं, जो उनके वो उन लोगों ने रिवॉल्विंग फंड के अनुसार वो लोग रिवॉल्व करते हैं, लोन लेते हैं और डिफरेंट इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ वो करते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि आपने स्वयं वहाँ जा कर के ज़मीनी हकीकत से परिचित होने का प्रयास किया। पूर्वोत्तर में गत कुछ वर्षों से एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा विषय रहा है मास यूथ एक्सोडस। बहुत बड़ी संख्या में प्रति वर्ष वहाँ से यूथ निकल करके देश के दूसरे भागों में जाते हैं या विदेश में भी जाते हैं। जो भी युवा देश के किसी भी भाग का से उसका संबंध हो, यदि वो पूर्वोत्तर में अपना कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्थापित करना चाहता है, कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टार्टअप कार्यक्रम में उसे प्रावधान और सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसके अतिरिक्त डोनर मंत्रालय उसे एक इनिशियल वेंचर कैपिटल फंड देगा, ताकि उसके ऊपर किसी तरह की आर्थिक लायबिलिटी भी ना रहे। रौबा गांव के लोगों को हिंदुस्तान से बेहद प्यार है। इतनी तकलीफें झेल रहे इन लोगों के सब्र का बांध पहाड़ जैसा मजबूत है। कैमरामैन विक्रम सिंह के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, मेघालय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।